आणि थेटपणे आपण पाहणार आहोत एक महत्त्वाची बातमी. प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्राचं उद्घाटन पार पडत आहे आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत आहेत. मेहनत से जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तो उस दौर में और विशेष रूप से उस प्रवास में सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी कौशल है, दूसरी ओर अवसर है। युवाओं को अवसरों से मिलाने का काम ये कौशल विकास केंद्र करेंगे। और मैं प्रधानमंत्री जी का इसलिए भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि विश्वकर्मा जैसी योजना भारत में जो सच में अपने मेहनत के भरोसे भारत के अर्थनीति को मदद करते हैं और विशेष रूप से हमारे गांव की अर्थव्यवस्था को जो मजबूत करते हैं, ऐसे सभी लोगों को मुख्य धारा में लाने वाली विश्वकर्मा योजना, मैं ऐसा मानता हूं कि भारत के इतिहास की सबसे बड़ी अधिकारिता देने वाली योजना ये विश्वकर्मा योजना है। और इस योजना को भी प्रधानमंत्री जी आपने शुरू किया है और हमारे इन कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से इस योजना को भी हम कैसे बल दें, उसके लिए हम कैसे लोगों को प्रशिक्षित करें और उनको वित्तीय व्यवस्था के साथ जोड़े, इसका प्रयास भी आने वाले दिनों में हम करने वाले हैं। मेरा विश्वास है कि आज 511 केंद्रों से हमने शुरुआत की है और मैं विशेष रूप से मंगल प्रभात लोढ़ा जी का अभिनंदन करूंगा कि जिन्होंने इसमें पहल की और इस संकल्पना को यथार्थ में लाने का प्रयास किया। और मैं विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपको दिलाता हूं कि 511 से 5000 तक का सफर हम जल्दी तय करेंगे और महाराष्ट्र के एक एक बड़े गांव में कौशल विकास केंद्र पहुंचे और पारंपरिक कौशल, आधुनिक कौशल और जो मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले समय की मांग होगी, इस प्रकार का कौशल भी गांव गांव तक पहुंचाने का काम महाराष्ट्र की सरकार करेगी। हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, इन्होंने स्वयं इसमें पहल की है और मेरा विश्वास है कि हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कौशल भारत का, उसको पूर्ण करने का प्रयास महाराष्ट्र करेगा। प्रधानमंत्री जी, आपने इस कार्यक्रम के लिए जो समय दिया है, इससे हमारा बहुत प्रोत्साहन बढ़ा है और आपके इस प्रोत्साहन के कारण इस कार्यक्रम को गांव गांव तक ले जाने का काम हम लोग करेंगे। इतना ही आज के मौके पर कहता हूं। फिर एक बार प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अब मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार व्यक्त करें। प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्राच्या उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित देशाचे लोकप्रिय आणि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेब, माझे सहकारी लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, दुसरे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार जी, मंगल प्रभात लोढ़ा जी, आमचे मुख्य सचिव सोनिक जी, सर्व अधिकारी, सर्व मान्यवर, सर्व मंत्रीगण आणि व्हिडिओ लिंकच्या माध्यमातून या कार्यक्रमाला जोडलेले लाखो नागरिक बांधव, भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, सबसे पहले मैं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से महाराष्ट्र की जनता की ओर से स्वागत करता हूं, उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। आज हम राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों की शुरुआत कर रहे हैं। उसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इस स्किल इंडिया मिशन की नींव आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 8 साल पहले ही रखी थी। मुझे याद है मोदी जी ने तब कहा था, स्किल डेवलपमेंट
ये पेट भरने का या जेब भरने का कार्यक्रम नहीं है। गरीब परिवार में एक नया आत्मविश्वास भरना और देश में एक नई ऊर्जा लाने का यह प्रयास है। स्किल इंडिया मिशन में अब तक 5 करोड़ 70 लाख से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं, बेरोजगारी मिट रही है, देश के विकास में तेजी आई है। देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज पिछले 6 साल में सबसे कम हुआ है। यह सिर्फ माननीय और हमारे आदरणीय मोदी जी के विजन के कारण है, उनकी मेहनत के कारण है और उनकी वजह से यह संभव हुआ है। और निश्चित रूप से इसलिए जब राज्य में प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों के लोकार्पण की बात आई तो हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ आदरणीय हमारे ऊर्जावान प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम ही हमारे सामने आया और उनके व्यस्त समय में हम सब लोगों ने उन्हें यह अनुरोध किया कि इस कार्यक्रम में आप आइए और उन्होंने इस कार्यक्रम का न्योता स्वीकार किया। इसलिए मैं फिर एक बार उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हर देश के पास अलग अलग तरह का सामर्थ्य होता है। हमारा सामर्थ्य है युवा शक्ति और हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि यह सदी भारत की होगी, क्योंकि आज भारत जितनी युवा शक्ति किसी भी देश के पास नहीं है, यह वास्तवता है। आज सही मायने में मोदी जी देश के युवाओं के नेता है, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी हमारी युवा शक्ति को देश के सबसे प्रीशियस रिसोर्स के तौर पर जाना नहीं, उन पर ध्यान भी नहीं दिया। भारत आज अपने युवाओं की स्किल पर जितना इन्वेस्ट कर रहा है उतना पहले कभी भी नहीं किया गया। हम अपने युवाओं को कौशल्य और शिक्षा के द्वारा नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार कर रहे हैं। गत 9 सालों में देश में 5000 नए ITI शुरू हुए हैं, जिसमें 4 लाख से अधिक नई सीटें हैं। PM विश्वकर्मा जैसी क्रांतिकारी योजना की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, जो विश्वकर्माओं को ट्रेडिशनल और स्किल से मॉडर्न टेक्निक को जोड़ेगी। और मैं ये भी कहूंगा, आपला अर्थसंकल्प जेव्हा होता, पहिल्याच अर्थसंकल्पामध्ये पहले अर्थसंकल्प में हमारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों में होने वाला स्थलांतर कम करने के लिए गांव-गांव रोजगार व स्वयं रोजगार बढ़ना चाहिए, ऐसी कौशल्य विकास सेंटर शुरू होने चाहिए, ऐसा मानस उनके बजट स्पीच में उन्होंने किया था। और इसलिए और इसका बहुत ही पहल हमारे मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने किया। ये नमस्कार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री भाई देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत पवार जी, श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, राज्य सरकार के अन्य सभी मंत्रीगण, देवी और सज्जनों, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। आज मां के 5वें स्वरूप स्कंद माता की आराधना का दिन है। हर मां की ये कामना होती है कि उसकी संतान को सुख मिले, यश मिले। सुख और यश की ये प्राप्ति शिक्षा और कौशल से ही संभव है। ऐसे पावन समय में महाराष्ट्र के हमारे बेटे बेटियों के कौशल विकास के लिए इतने बड़े कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। और मैं जो लाखों नौजवान मेरे सामने बैठे हैं,
और जिस कौशल विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने का संकल्प लिए हैं, मैं जरूर कहता हूं कि उनके जीवन में आज की ये प्रभात मंगल प्रभात बन गई है। महाराष्ट्र में 511 ग्रामीण कौशल्य विकास ये केंद्रों की स्थापना होने जा रही है। साथियों, आज पूरी दुनिया में भारत के स्किल्ड युवाओं की डिमांड बढ़ रही है। बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर सीनियर सिटीजन्स की संख्या बहुत ज्यादा है, बुजुर्ग की संख्या बढ़ रही है और ट्रेन युवा बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। इस बारे में किए गए सर्वे ये बताते हैं कि दुनिया के 16 देश करीब करीब 40 लाख स्किल्ड युवाओं को अपने यहां नौकरी देना चाहते हैं। इन देशों में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की भी उसकी कमी की वजह से ये देश दूसरे देशों पर निर्भर है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, टूरिज्म इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट जैसे बहुत सारे सेक्टर हैं जहां आज विदेशों में बहुत डिमांड है। इसलिए भारत आज सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी स्किल्ड प्रोफेशनल्स को तैयार कर रहा है। ये जो नए कौशल विकास केंद्र महाराष्ट्र के गांवों में खुलने जा रहे हैं, ये भी युवाओं को दुनिया भर के अवसरों के लिए तैयार करेंगे। इन केंद्रों में कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़े कौशल सिखाए जाएंगे, आधुनिक तौर तरीके से खेती कैसे हो इससे जुड़ी स्किल्स सिखाई जाएगी। महाराष्ट्र में मीडिया और एंटरटेनमेंट का काम इतना बड़ा काम है, इसके लिए भी स्पेशल ट्रेनिंग देने वाले अनेक केंद्र स्थापित होंगे। आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर का बहुत बड़ा हब बन रहा है। ऐसे में दर्जनों केंद्रों पर इस सेक्टर से जुड़ा कौशल भी सिखाया जाएगा। ये महाराष्ट्र के युवाओं को इस कौशल विकास के केंद्रों की मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा, शिंदे जी और उनकी पूरी टीम से, कि इनके कौशल विकास में हमने सॉफ्ट ट्रेनिंग की ओर भी थोड़ा समय देना चाहिए, जिसमें अगर ये हमारे नौजवानों को विदेश जाने का मौका मिलता है तो सामान्य व्यवहार की जो बातें होती हैं, जो तजुर्बा होता है, एक 10-20 अच्छे दुनिया में काम में आ जाएं, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना हो, या एआई के माध्यम से उनको इंटरप्रेटर के रूप में लैंग्वेज समस्याएं न आए, तो ये चीजें विदेश में जाने वाले लोगों के लिए बहुत काम आती हैं। और इस प्रकार से जो पहले से तैयार होते हैं
कंपनियां भी उनको जल्दी रिक्रूट करती हैं ताकि वो वहां जाकर के तुरंत ही इस काम के लिए योग्य बन जाते हैं। तो मैं चाहूंगा सॉफ्ट स्किल के लिए भी कोई न कोई प्रावधान किया जाए, कोई ऑनलाइन मॉड्यूल्स डेवलप किए जाएं, जो बाकी समय ऑनलाइन एग्जाम देते रहे ये बच्चे, तो हो सकता है कि एक विशेष विधा उनकी डेवलप होगी। तर कौशल्य केंद्र लोकार्पण सोहळ्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.